नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत यादव कैरियर कंपटीशन क्लासेस बीकेटी लखनऊ की तरफ से। जैसा कि आप लोग कई बार कह रहे थे कि सर भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उन पर एक वीडियो बना दीजिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार आप लोगों ने कहा। तो इस चीज़ को मैं देखते हुए, आपकी डिमांड को देखते हुए मैंने क्या किया है कि सारे जितने भी महत्वपूर्ण हमारे अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों को एक जगह पर कलेक्ट करके एक जो होता है कि एक ज़बरदस्त तरीके से नोट बना करके आप लोगों को मैं देने वाला हूँ आज। तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखते रहना है। जितने अच्छे से देखेंगे उतने अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं समय को न गंवाते हुए। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 में क्या बताया गया? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आप देख सकते हैं, इस तरीके से याद करेंगे। अनुच्छेद नंबर 3, नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा और मौजूदा राज्य के नामों परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 3 है, जिसका भरपूर यूज कर रहे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? कानून के समक्ष समानता। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है इसने। अनुच्छेद नंबर 16 की बात करें, सरकारी नौकरियों में सभी प्रकार के अवसर समानता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। जैसे कि अनुच्छेद नंबर 17 कि अपरिष्टता का उन्मूलन, छुआछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद नंबर 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 21A, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 25, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इस तरीके से आप देख लिए। अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद नंबर आपका है अगला, अनुच्छेद नंबर 30। अगर 30 की बात करें, 30 में क्या बताया गया है? अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार इसमें बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 32 में क्या बताया गया है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार। अनुच्छेद 38 में राज्य लोगों को कल्याण बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था करना। अनुच्छेद 40, ये सब महत्वपूर्ण है आपके, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, यानी शिक्षा लेना ही लेना है। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बताया गया है। अब आगे हम देखते हैं कौन कौन से और भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं। तो अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51A, जो मौलिक कर्तव्य हमें बताता है कि जैसे हमें मूल अधिकार मिले हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे मौलिक कर्तव्य में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनको हम सबको निभाना चाहिए। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की शक्तियां, जैसे क्षमा देना, ठीक है, सज़ा का निलंबन, कुछ मामलों में सज़ा कम करने आदि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 74 की बात करें, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बनाना जरूरी है। अनुच्छेद 76, भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद नंबर 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद नंबर 110 इम्पॉर्टेंट है, धन विधेयकों की परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 112, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 123, संसद के अंदर मध्य अवकाश के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद नंबर 143, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति, यानी सुप्रीम कोर्ट से जब चाहे राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, इस तरीके से दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, अगले अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 148। तो अनुच्छेद 148 में बताया गया भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ। अनुच्छेद 155 इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 155 बताया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी? अनुच्छेद 155 बताया गया है। अनुच्छेद 161 में क्षमा कम करने, टालने, निलंबित करने की राज्यपाल को शक्ति दी गई है। अनुच्छेद नंबर 163, राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बनाई गई है। अनुच्छेद नंबर 165 भी इम्पोर्टेंट, राज्य के लिए महाधिवक्ता कैसे नियुक्त होगा, क्या उसकी कर्तव्य होंगे, सब बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 167, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 168, राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था। अनुच्छेद 169, राज्य में विधान परिषद की रचना करना या फिर उसका उन्मूलन करना। जैसे कि आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल में भी
विधान परिषद की डिमांड हुई है और वहाँ पर विधानसभा की तरफ से पारित कर दिया गया है और आगे का प्रोसीजर चल रहा है। अनुच्छेद 174 राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान, राज्य का विधायिका का विघटन। इस तरीके से राज्य जो विधायिका सत्र होता है उसको आहूत कर सकता है, उसका विघटन कर सकता है। अनुच्छेद 174 बताया गया है। अनुच्छेद 178 की बात करें तो विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृत करना। अनुच्छेद 202 राज्य विधानमंडल वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है, राज्य बजट जो होता है उसे पारित करना, बनाना, ये सब इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 213 राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय संबंध में राष्ट्र के हित में कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी घाटियाँ के बारे में पानी संबंधित विवादों का निर्णय। अनुच्छेद नंबर 275 कुछ राज्यों के संघ से अनुदान। अनुच्छेद नंबर 280 वित्त आयोग की स्थापना, इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 300 ए विधि के प्राधिकार के व्यक्तियों के संपत्ति वंचित ना किया जाना, संपत्ति का अधिकार। अगला है आपका अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं वो सेवाएं होती हैं जो पूरे भारत में लागू होती हैं। अनुच्छेद नंबर 315 संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग की स्थापना करना। और अंतिम है अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। इस तरीके से महत्वपूर्ण आपके जो अनुच्छेद हैं वो आपके समाप्त हो गए हैं। और इसी तरीके से हम आपको अनुसूची बता देंगे, जो महत्वपूर्ण अनुसूची हैं। आप सबको पता है कि अनुसूची इस समय पहले 8 थी, इस समय 12 है। और इसी तरीके से हम आपको भाग बता देंगे, जो कि हमारे संविधान में पहले 22 थे, वर्तमान समय में 25 हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक नए वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इसी की आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।